दोस्तों, सृजन सिविल सर्विसेज के इस पेट एक्सप्रेस सेक्शन में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेट जो कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग एग्जाम लेता है या इस बार 2022 में लेगा, उससे संबंधित सिलेबस के विषय में ये तीसरा वीडियो है। सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपने लगभग हर वीडियो में या फिर अपनी प्रिपरेशन में मैंने जहां तक महसूस किया है, सिलेबस ही वो कड़ी है जो आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो इसलिए इस सिलेबस के सेक्शन में ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने ओवरऑल पेट के सिलेबस के विषय में बताया था। दूसरे वीडियो में मैंने पेट के ऐसे पोर्शन के सिलेबस पर बात की थी जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले या फिर जीएस पोर्शन से ज़्यादा अटैच रहता है। लेकिन इस तीसरे सिलेबस के वीडियो में हम ऐसे पोर्शन की बात करेंगे जो अमूमन वनडे एग्जाम्स के सभी परीक्षाओं में इस सिलेबस में इंक्लूड रहता है। तो दोस्तों, आपको अन्य दो अगर वीडियोस देखना हो सिलेबस का तो नीचे आपको इस चैनल का दिख रहा होगा, सृजन सिविल सर्विसेज, उस पर क्लिक करिए। आप सीधे जाएंगे चैनल के पेज पे जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर एक प्लेलिस्ट बनी होगी पेट एक्सप्रेस नाम से, उसमें आप जाइए और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन्य दो सिलेबस भी मेंशन किए गए हैं। सीधे सब दोस्तों हम आते हैं इस पेट के उस पोर्शन पे बात करते हैं जो कि मुख्य रूप से वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करता है। इसमें आपके कुछ पार्ट्स हैं। अगर एक पार्ट देखा जाए प्रारंभिक गणित है, दूसरा पार्ट देखा जाए तर्क एवं तर्क शक्ति, इसी को रीजनिंग बोलते हैं। तीसरा पार्ट देखा जाए सामान्य हिंदी है और चौथा आपका जो है सामान्य अंग्रेजी है। इसके बाद यहाँ पर ग्राफ और तालिका की बात की गई है। ये दोनों ग्राफ और तालिका वास्तव में ये मैथ से ही रिलेटेड है, मैथ से संबंधित। जिसका ये मैथ स्ट्रांग होगा वो इन चीज़ों को करने में काफ़ी इसको आसानी होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये देखिए, ये 5 नंबर का है, ये तर्क शक्ति भी आपका 5 नंबर का है, सामान्य हिंदी भी 5 नंबर का है और आपका अंग्रेजी भी 5 मार्क्स के आएंगे। अब इसके बाद बचे आपकी ग्राफ की व्याख्या 10 मार्क्स में आएंगे। इसके बाद तालिका की व्याख्या 10 मार्क्स में आएंगे। यहां पर एक चीज आपका जो छूट रहा है वो है अपठित गद्यांश, अपठित हिंदी गद्यांश। दोस्तों, इसके लिए जो डिसाइड किया गया है वो लगभग 10 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। तो आप देखेंगे 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 20 और 30, ये हो गया आपका टोटल 50। तो 50 ऐसे सेक्शन है जो कि वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत अच्छे से वो अगर इसमें करें तो इसमें बहुत अच्छे से वो 50 में 40 से 45 नंबर पा सकते हैं। इसी तरह जो सिविल सर्विस वाला पोर्शन है वहाँ भी 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। इनकी अपेक्षा ऐसा माना जाता है क्योंकि उनकी उस सेगमेंट पे पहचान पकड़ काफ़ी अच्छी होती है। तो दोनों को बैलेंस किया गया है इसमें। इसका मतलब यह है कि यदि जो मैथ्स स्ट्रीम से बच्चे हैं वो अगर इसमें स्मार्टली अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं तो उस 50 क्वेश्चन के सेक्शन पे वो अगर प्रयास करेंगे तो बहुत बेहतर हो सकता है, और वो बच्चे इस पे प्रयास करेंगे तो बेहतर हो सकता है। अब देखिए, प्रारंभिक गणित में बहुत चैप्टर होते हैं, लेकिन आयोग ने यहाँ बहुत स्मार्टली मेंशन कर दिया है आपको इन क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करना है। ये जो चैप्टर वाले क्वेश्चन है, चाहे वो आपका पूर्ण संख्या का मतलब आपका जो सम, विषम, कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, या फिर भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, नेचुरल प्राकृतिक नंबर, पूर्णांक, या फिर ये सब सारी चीज़ें प्लस इकाई का अंक ज्ञात करना, इन सब तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पूर्ण संख्या में आते हैं। इसी तरह भिन्न की बात हो गई। भिन्न भी आप जानते हैं, भिन्नों में कौन सबसे बड़ा छोटा है, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, या फिर ये भिन्न का म से ल से भी कह सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। इसके साथ दशमलव की बात करें तो दशमलव भी इसी में इंक्लूड है। वो सिंपली इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रतिशत की बात है तो परसेंटेज निकालना, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से इसके क्वेश्चंस को आप पकड़ सकते हैं। साधारण अंकगणितीय समीकरण, इसका मतलब यहाँ क्या लिखा है, साधारण अंकगणितीय, अंक मतलब कि उसमें अंक हो, और समीकरण मतलब अंकों का जोड़, अंकों का घटाव, अंकों का गुणा, अंकों को ब्रैकेट में रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 2 × 2 / 5 - 8
गुणे ब्रैकेट में 2.5। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं वो साधारण अंकगणितीय समीकरण में आते हैं। इसके बाद वर्ग या वर्गमूल, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही वर्गमूल में जैसे वर्ग निकालना आना चाहिए, 2 का वर्ग क्या हुआ, 50 का वर्ग क्या हुआ, या फिर वर्गमूल आपको पता है कि जैसे 625 का वर्गमूल क्या हुआ। साथ में ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीज़न भी हो सकता है, इस तरह प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उसके अलग रूल्स होते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरह घातांक एवं घात के क्वेश्चन हो गए और औसत के क्वेश्चन हो गए। तो ये मैथ के इन सेगमेंट पे आपको बहुत फोकस करना है। जब ये सेगमेंट आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, याद रखिएगा आपका पेट एग्जाम के लिए है तो बहुत टफ लेवल पे आपको नहीं जाना है, बैंक पीओ या फिर एसएससी लेवल पे नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी समझ आपके अंदर एक बेहतर तरीके से होनी चाहिए। तो ये प्रश्न हो गए, इस चैप्टर को आप बहुत फोकस करना आपको। इसके बाद मैथ के अन्य चैप्टर पे आपको लगता है फोकस करना चाहिए तो करिए, लेकिन इतना करने के बाद ही आपको एक्स्ट्रा कुछ सोचना है। इसी तरीके से तर्क एवं तर्क शक्ति की बात हो गई, तो यहाँ देखिए लिखा है आपका वृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग। ये भी आप क्वेश्चन जानते हैं कि वो 5वें, ऊपर से 5वें नंबर पे है, नीचे से 6वें नंबर पे है, तो बताइए उसकी रैंकिंग क्या है। संबंध वास्तव में रक्त संबंधों की बात है, वो पूछता है कि आप किसके माँ के बाप के बेटे हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। या फिर एक तस्वीर को देखते हुए रमेश कहता है कि ये जो तस्वीर है इसमें ये जो व्यक्ति है वो उस व्यक्ति से इस रिश्ते से जुड़ा है, तो वो उसका क्या, ये सब सारी चीज़ें। घड़ी कैलेंडर की बात हो गई, घड़ी की बात हो गई, तो घड़ी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 घड़ी 2 सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने बजने पर, ये सारे प्रश्न होते हैं। कैलेंडर की बात होगी तो आप जानते हैं तिथि की बात, आज इतना है तो 2 साल बाद इस डेट को कितना होगा, या फिर किसी का बर्थडे 1990 में ये पड़ा था, 2015 में किस दिन पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। समूह से भिन्न को अलग करना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि चिड़िया, पक्षी, बाज, पत्थर, तो इसमें पत्थर इस समूह से डिफरेंट है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। कारण एवं प्रभाव हो गया, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। कोडिंग डिकोडिंग ये भी आप जानते हैं, ABCD टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनकी नंबरिंग करके निकालते हैं। निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण एवं निर्णय, कथन, कोई कथन दिया रहेगा उसके आधार पे आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। निगमनात्मक तर्क भी उसी से रिलेटेड है, तो जब भी आप, ये सारी चीज़ें आपको बुक्स में मिल जाएंगी या फिर आप तो और बहुत जगह सारी चीज़ें आज उपलब्ध हैं। सबसे मेन चीज़ आपका है सिलेबस को समझना। पता अगर आप बुक उठाए और रीजनिंग में सारी चीज़ें पढ़ने लगे, आपको ध्यान रखना है इन टॉपिक्स को पढ़ना है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। इसके बाद के टॉपिक्स को आप नहीं जानते, बिल्कुल उस पर फोकस नहीं करना है। इसको देखने के बाद अगर आप चाहें तो ही फोकस कर सकते हैं। अब सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी में देखिए संधि की बात हो गई। संधि आप जानते हैं कि संधि कुल 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हो गया। स्वर संधि के भी 5 भाग होते हैं, उनको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। विलोम की बात करें, विलोम आपको याद रखना है, विलोम पापा का मम्मी, दिन का रात विलोम नहीं, कुछ कठिन विलोम होते हैं, जैसे कि उन्मीलन, इसका क्या होगा, उन्मीलन, उन्मूलन, उन्मीलन का निमीलन, उन्मूलन का रोपण, अज्ञ का विज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ का अनभिज्ञ, इस तरह के जो भी फंसाने वाले होते हैं वो आपको जाननी चाहिए। पर्यायवाची की बात है, पर्यायवाची अमूमन सबको टफ लगता है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा आसान ये है कि पहले कुछ भगवान के नाम देख लो, इसके बाद देवियों के नाम देख लो, देवताओं के नाम देख लो, प्राकृतिक दृश्यों के नाम देख लो, पक्षियों, जैसे पक्षी में कौवा का विलोम, कबूतर का विलोम है ना, कोयल का विलोम, मोर का विलोम, इस तरीके से चीज़ें देखो। भगवान की बात होगी तो इंद्र का विलोम, जैसे वो कृष्ण का विलोम, शिव का विलोम, सॉरी मैं विलोम नहीं, मैं पर्यायवाची की बात कर रहा हूँ। और तो इस तरह से आप करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो निश्चित रूप से इसमें आपको ये देखना है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कोई एक बड़ा शब्द लिखा है उसके लिए एक कोई शब्द जो है उसी के अनुसार आपको करना है, आप जानते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें कुछ कठिन शब्द जैसे बुभुक्षा, शुश्रूषु, ये शब्द होते हैं ना, महर्षि, तो इसी से संबंधित यहाँ देखिए सामान्य अशुद्धियाँ, शब्दों की अशुद्धियों को भी यहाँ आप, इसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको शुद्ध लिखना आपको आना चाहिए, जैसे शुश्रूषा मैंने कहा ना, ये सारी चीज़ें। फिर लिंग पहचानना आना चाहिए, भिन्नार्थ शब्द आने चाहिए, समश्रुत, समान लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ रखते हैं,
मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लेखक एवं रचनाएं। लेखक एवं रचनाएं में गद्य एवं पद्य, मतलब ये किसका टॉपिक है? हिंदी का टॉपिक है। तो हिंदी से संबंधित जो भी लेखक रचनाएं होंगे उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है हिस्ट्री से संबंधित किताबों के लेखकों के विषय में यहाँ पर पढ़ने लगे, वो सारी चीज़ें नहीं है। अपठित गद्यांश, यहाँ पर अपठित गद्यांश से 2 पैराग्राफ आएंगे। 2 पैराग्राफ में, प्रत्येक पैराग्राफ में 5-5 क्वेश्चन होंगे। उसके आधार पे आपको ये जो है 10 प्रश्न हल करने होंगे। सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी में 5 प्रश्न, यहाँ पर 5 नंबर या 5 प्रश्न दिया हुआ है। इसमें अपठित गद्यांश पर भी प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी व्याकरण भी आएंगे। तो मेरा ये मानना हो सकता है कि पैराग्राफ में 3 प्रश्न इससे आ जाए, 2 प्रश्न इससे, या फिर पैराग्राफ छोटा दे, 2 प्रश्न इसमें से और व्याकरण में से 3 प्रश्न कर दे। इसके विषय में बहुत स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। ग्राफ की व्याख्या तो यहां मैंने मेंशन कर दिया है कि 2 ग्राफ देख रहे हैं, 2 ग्राफ 2 तालिका पूछेगा। एक ग्राफ पे 5 प्रश्न होंगे और इस प्रकार प्रत्येक ग्राफ पे 5-5 प्रश्न, मतलब 5 दूना 10 प्रश्न और यहाँ 10 प्रश्न। इनको आपको सॉल्व करना होगा। जब मैथ की कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होगी तो ये भी बहुत आसानी से आप कर लेंगे। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें आपको बड़े बड़े नंबर्स वो देंगे कि जोड़ने में आप मिस कर जाओ। जैसे ग्राफ बना देगा, उसमें आंकड़े जो रहेंगे 5839, 9735, 13839। अब इनको जोड़ना होगा, इनको जोड़ के औसत निकालना होगा, इनसे परसेंटेज निकालना होगा। तो आप वहाँ कंफ्यूज करेंगे। तो इतने बड़े कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इतने बड़े जोड़ घटाना आप बहुत स्पीडली कर सके, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस सेक्शन पे इस पूरे आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस पे आप फोकस करेंगे तो जो वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो पेट में इसमें 50 में मेरा मानना है कि 45-40 बहुत आराम से मतलब कि मेहनत करने के बाद आराम से आप कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आप ऐसा मान सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन आयोग इस तरफ फंसा के पूछ सकता है कि वो जानबूझ के ऐसा करे कि बच्चे सभी प्रश्न ना सॉल्व कर पाए। तो इसलिए आप इस सेगमेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसके एक एक पॉइंट को आप देखिए और इसी पे मेहनत करिए। सिलेबस ही सब कुछ है। अगर आपने, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नावधारा, आप पता चला नावधारा प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ ली, लेकिन आयोग ने मेंशन नहीं किया है तो उसका यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं है। तो इसलिए इस सिलेबस को आप आधार बनाइए अपनी प्रिपरेशन का, और आप ये जो तीनों वीडियो पेट के सिलेबस से संबंधित है उनको बहुत अच्छे से 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो उसको देखिए, फिर आप अपनी तैयारी शुरू करिए। तो आप ये समझ जाएंगे कि अब मुझे वो दायरा मिल गया है जिसके अंदर हमें युद्ध लड़ना है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, सिलेबस पे फोकस करें और पेट के लिए कमर कसिए। तो निश्चित रूप से इस पेट एग्जाम में आप बहुत बेहतर स्कोर करेंगे। और इस वीडियो और इसके पिछले 2 वीडियो, इस सभी वीडियो में सिलेबस को इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ ही मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि आपको पेपर एग्जाम से संबंधित। इसके बाद मैं वीडियोस देना चालू कर दूंगा जीएस से संबंधित, और इस पे आप फोकस करिए तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। वीडियो को देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए और सहयोग बनाए रखिए। देखते रहिए सृजन सिविल सर्विसेज। धन्यवाद।